अस्सलाम वालेकुम। N1 पाकिस्तान में खुश आमदीद। नाज़रीन, चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाई का कह दिया गया है। आटे वालों की बारी भी आने वाली है। IPPs का मसला भी ज़ेर गौर है, मगर पाकिस्तान में माफियाज के किरदार तो सरकारी महकमों में भी हैं। हमारे जिन सरकारी इदारों में यूनियंस का किरदार रहा है, वो इदारे तबाह बर्बाद होकर रह गए हैं। आज हम सिर्फ PIA का जायज़ा लेंगे कि इसके साथ क्या हुआ। ये तो बहुत शानदार इदारा था। 60 की दहाई में जब PIA का बोइंग 13 चीन गया तो चीनी देखने आए कि पाकिस्तान की क्या शानदार एयरलाइन है जिसके पास ऐसा तैयारा मौजूद है। नाज़रीन, मैंने एक पुरानी तस्वीर देखी जिसमें जॉन F कैंडी की अहलिया PIA के स्टाफ को सलाम कर रही थी। फिर ये क्या हुआ कि आज PIA बुरी एयरलाइन बन गई। आइए इसका जायज़ा लेते हैं कि ये इदारा कैसे तबाह हुआ। नाज़रीन, ये इदारा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए बना। 60 की दहाई से लेकर 2007 तक शानदार रहा। पूरे एशिया में सबसे पहले जेट का इस्तेमाल इसी ने किया। इसी ने फ़्लाइट में एंटरटेनमेंट सिस्टम मुतारफ़ कराया। ये एयरलाइन 4 बरे आज़मों की 73 मनाजिल तय करती रही। इसी PIA ने एमिरेट्स, सिंगापुर एयरलाइन और मलेशियन एयरलाइन को खड़ा करने में मदद की। PIA की बर्बादी का आगाज़ 90 की दहाई में उस वक्त शुरू हुआ जब पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई। पीपल्स पार्टी और MQM ने ज़बरदस्ती 2-3 हज़ार अफराद को PIA का हिस्सा बना दिया। तमाम कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया। ज़बरदस्ती सक्खर और हैदराबाद के लिए परवाज़ें भी शुरू कर दी। मुशर्रफ दौर में PIA की सर्जरी हुई। अहमद मुख्तार के भाई अहमद सईद PIA के चेयरमैन बने। इस दौर में गैर ज़रूरी मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया और 9 बोइंग 777 तैयारों को PIA का हिस्सा बनाया गया। मगर 2008 में पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार में आते ही निकाले गए तमाम मुलाजमीन को बहाल कर दिया गया। न सिर्फ बहाली हुई बल्कि पिछली तमाम तनख्वाहें भी अदा कर दी गईं, तमाम फ़वाइद भी दे दिए गए, तरक्कियाँ भी दे दी गईं। इसके साथ ही नाअहल MD रखने का रिवाज शुरू हो गया। रोज़वेल्ट होटल समेत PIA की बाकी जायदादों की बर्बादी भी शुरू होगी क्योंकि वो मनपसंद लोगों के हवाले कर दिए गए। रिजर्वेशन सिस्टम भी मनपसंद ट्रैवल एजेंसियों के हवाले कर दिया गया। ज़ाहिर है ये मफादात का खेल था। चीज़ों की सप्लाई के ठेके भी मनपसंद पार्टियों को दे दिए गए। यूनियन ने पीपल्स यूनिटी के नाम से एयरलाइन पर कब्जा ही कर लिया। एक एयरलाइन को गलत हाथों में देने का नुकसान ये हुआ कि 2013 तक PIA तकरीबन $1.8 बिलियन के खसारे में चला गया। 2013 में नून लीग इक़्तिदार में आई। इन्होंने पूरा इदारा शुजाअत अज़ीम के हवाले कर दिया। अब यूनियन में एयर लीग ने पर निकाले। इस शाही दौर में PIA को ज़ाती ट्रांसपोर्ट की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। लंदन के दौरे शुरू हुए। एक स्पेशल प्रीमियर सर्विस की वजह से PIA को 6 बिलियन का नुकसान हुआ। अब हर तरफ करप्शन और नाअहली के चर्चे होने लगे, मगर फिर भी कहा गया कि बैरूनी परवाज़ें बढ़ाओ। इन बैरूनी परवाज़ें बढ़ाने की वजह से इससे $3 बिलियन का नुकसान हुआ। नून लीग के बाद PTI इक़्तिदार में आ गई। नाज़रीन, PIA के पास सिर्फ 2 होटल हैं जो $1 मिलियन कमाते हैं, मगर इन दोनों होटलों की आमदन को पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि न्यूयॉर्क स्टेट और फ्रांस के कवानीन हायल हो जाते हैं। इसी तरह पाकिस्तान प्राइवेटाइजेशन लॉ के मुताबिक भी ये कमाई PIA को नहीं जा सकती। कोरोना के बाद तो अब सूरत हाल ही और हो गई है। पूरी दुनिया में कई एयरलाइंस क्रैश कर गई हैं। PIA भी ग्राउंड होने वाली है। इसे 3 माह ग्राउंड करके नए सिरे से आगाज़ किया जाए और आगाज़ से पहले यूनियन पर मुकम्मल पाबंदी लगा देनी चाहिए। आपको याद होगा कि PIA के 3 पायलट मुख्तलिफ औकात में लंदन से इसलिए नहीं उड़ सके थे कि इन्होंने शराब पी रखी थी। दुनिया भर में उड़ान से पहले जहाज़ों के अलावा पायलट्स को भी चेक किया जाता है, मगर हमारे यहाँ शायद दोनों को ही चेक नहीं किया जाता। यहाँ पायलटों की डिग्रियाँ तक जाली होती हैं। कई पायलट तो जाली डिग्रियों पर भर्ती हुए हैं। PIA में तो शेड्यूलिंग के वक्त भी पैसा चलता है। शेड्यूलिंग का मतलब है स्टाफ की ड्यूटियाँ। हर कोई बैरूनी ड्यूटियाँ लगवाना चाहता है, पसंद के शहरों में जाना चाहता है, घूमना फिरना चाहता है। PIA की नए सिरे से स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। नया फ्लीट सिस्टम मुतारिफ करवाया जाना चाहिए। हर शूबे को बदल देना चाहिए और अयाशियों को ख़त्म कर देना चाहिए। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें।